मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है। हमारे YouTube चैनल भक्ति सरता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माता सीता ना तो रावण की पुत्री थी और न जनक जी की पुत्री थी, तो हकीकत में माता सीता किसकी पुत्री थी और उनका जन्म कैसे हुआ, आज हम आपको इसी रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। भक्तों, जो हम आपको ये कथा बताएंगे, ये कथा प्रामाणिक है और इसका वृतांत आनंद रामायण में लिखा हुआ है। आनंद रामायण के पृष्ठ संख्या 29 पर माता सीता के जन्म का संपूर्ण वृतांत वर्णित है। तो हम आपको ये कथा आनंद रामायण से सुना रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भक्तों, एक बार क्या होता है कि रावण, लंकापति रावण अपने राज्य में टैक्स वसूल कर रहा था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं ऋषि मुनियों से भी टैक्स लूं। तो भक्तों, वह अपने राज्य में इसी प्रकार ऋषि मुनियों की खोज करने लगा और वहां ऋषि मुनियों से कहने लगा कि ऋषि मुनियों, तुम वैसे ही खाते हो, इतने मोटे हो रहे हो, मैं तुमसे टैक्स लूंगा। तो ऋषि मुनि कहने लगे, रावण, हमारे पास तो टैक्स देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो रावण कहने लगा कि तुम्हारा ये इतना मोटा शरीर है, इसमें से मैं रक्त का टैक्स लूंगा। इस प्रकार से रावण कहने लगा ऋषि मुनियों से। तो भक्तों, रावण ने ऋषि मुनियों से टैक्स लेना शुरू कर दिया और उनके रक्त को उसने एक घड़े में एकत्रित कर लिया। तो ऋषि मुनियों ने उसी जगह पर लंकापति रावण को श्राप दिया कि रावण, जो ये तू टैक्स को ले जा रहा है, ये तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो इस प्रकार से लंकापति रावण उन घड़े को लेकर के आ जाता है और अपने एक कक्ष में बंद करके उस घड़े को रख देता है। अब भक्तों, क्या होता है कि मंदोदरी सोचती है कि पता नहीं इसमें रावण ने क्या रखा है, इन्हें मैं जाकर देखती हूँ इसमें क्या है। तो मंदोदरी उस कक्ष को खोल लेती है और उसमें चली जाती है। तो उसे एक घड़ा मिला, उसने उस घड़े को खोला। तो भक्तों, मंदोदरी उस घड़े के सूंघने से गर्भवती हो जाती है। अब तो मंदोदरी कहती है कि ये क्या हुआ। तो उसने एक युक्ति सोची। उसने सोचा कि मैंने सुना है मेरे पति के भयंकर गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, तो मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगी। उसने क्या किया कि बुलवा लिया लंकापति रावण को और कहने लगी कि महाराज, मैंने सुना है आपकी कठोर गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, तो मैं भी उस कठोर गर्जना को सुनना चाहती हूँ। इस प्रकार से मंदोदरी बोली। तो भक्तों, उसने कठोर गर्जना की रावण ने, जिससे मंदोदरी का गर्भ गिर जाता है। और मंदोदरी क्या करती है कि उस गर्भ के मलबे को उसी घड़े में एकत्रित कर देती है। अब तो क्या होता है कि कुछ समय पश्चात रावण उस घड़े को खोल करके देखता है, तो उसमें उसे एक कन्या दिखाई देती है। और जब वह उस कन्या को मारने जाता है, तो वह कन्या उसी रक्त में एकत्रित हो जाती है, गायब हो जाती है। जब रावण यह सब देख रहा था, तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि रावण, मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी और तेरे राज्य को समाप्त कर दूंगी। जब रावण ने यह सुना, तो उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को बताया। तो मंदोदरी ने कहा कि इस घड़े को आप किसी और राज्य में गड़वा दीजिए, आप इसे यहाँ से ले जाइए। तो रावण ने क्या किया, अब तो रावण सुरक्षित स्थान देखने लगा उस घड़े के लिए। उसने सोचा कि मेरी जनक से शत्रुता है, मैं इस घड़े को राजा जनक के
बगीचे में गड़वा देता हूँ। तो रावण ने अपने सिपाहियों से कहा और वे उसे राजा जनक के बगीचे में गाड़ आए। अब तो भक्तों राजा जनक के यहाँ अकाल पड़ गया। प्रजा दूसरे राज्यों में जाने लगी। जब इस प्रकार से राजा जनक ने देखा तो राजा जनक अब तो चिंतित होने लगे। भक्तों, उनके दरबार में अष्टावक्र जैसे विद्वान बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि महाराज, आपके यहाँ से ये सूखा तभी रुक सकती है जब आप स्वयं अपने बगीचों को जोतने के लिए जाएं, अपनी रानी सहित। तो भक्तों, राजा जनक जी ने ऐसा ही किया। वे चल देते हैं हल उठा करके अपनी रानी के साथ उस बगीचे को जोतने लगते हैं। तो उनका हल एक संदूक से, एक घड़े से टकरा जाता है। तो वे उसे रोक देते हैं और भक्तों, उन्हें एक घड़ा दिखाई देता है जिसमें से एक सुंदर कन्या बैठी हुई थी। अब तो उस कन्या को देख करके महाराज जनक बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी रानी सुनैना, उसकी तो ममता ही बिछड़ जाती है। वे उस कन्या को ले लेती हैं और कहती हैं कि महाराज बहुत सुंदर कन्या है, मैं इसे स्नेह पूर्वक इसका पालन पोषण करूंगी। इस प्रकार से राजा जनक की पत्नी देवी सुनैना कहने लगी। तो भक्तों, माता सीता उस हल्के सीता से ही निकली थी, इसलिए महाराज जनक ने उनका नाम सीता रखा। अब तो वे सीता का पालन पोषण करने लगी। इस प्रकार से सीता माता का जन्म हुआ, माता भूमि से उनका जन्म हुआ। अब भक्तों, हम आपको यहाँ बताएंगे कि वे कैसे तो रावण की पुत्री नहीं थी और कैसे जनक की पुत्री नहीं थी। आइए चलते हैं। भक्तों, रावण की पुत्री वे इसलिए नहीं थी क्योंकि रावण के अंश से वे पैदा नहीं हुई थी। वे तो मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, जिसमें रावण का कोई मिलाप नहीं था। रावण के अंश से वे पैदा नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें रावण की पुत्री नहीं कहा जा सकता है। उन्हें मंदोदरी की पुत्री अवश्य कहा जा सकता है, लेकिन मंदोदरी का पति रावण था, इसलिए उन्हें रावण की पुत्री कहा जाता है। क्योंकि रावण के कोई मेल जोल से माता सीता उत्पन्न नहीं हुई थी। अब भक्तों, जनक की पुत्री इसलिए नहीं थी क्योंकि उनकी पत्नी सुनैना के गर्भ से वे उत्पन्न नहीं हुई थी। महाराज जनक को तो वे भूमि से मिली थी। माता भूमि ने उन्हें ये कन्या प्रदान की थी। इस प्रकार से वे जनक की पुत्री नहीं थी। तो भक्तों, ये रहा माता सीता का जन्म वृतांत। हमने आपको ये कथा प्रामाणिक बताई है। आनंद रामायण में माता सीता का संपूर्ण वर्णन वर्णित है, आप वहां देख सकते हैं। हम आपको इसके पेज भी भेज देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।